हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस एफपीओ के बारे में। तो यहाँ पे एफपीओ क्या होता है? जो एफपीओ होता है उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो मतलब कोई कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर उनको फिर से कंपनी में इक्विटी डाइल्यूशन करना है या पैसा उठाना है कैपिटल मार्केट से, तो उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या एफपीओ। तो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस जो कंपनी ऑलरेडी बीएसई एनएसई में लिस्टेड है, तो ये कंपनी एफपीओ लेके आ रही है और इस एफपीओ के जरिए दे आर टारगेटिंग टू रेज 20,000 करोड़ रुपीस। तो चलिए सबसे पहले ये एफपीओ का जो टाइमलाइन डिटेल्स है उसको क्विकली समझ लेते हैं। तो ये एफपीओ स्टार्ट होगा जैन 27 से लेके जैन 31 तक, और जो प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है वो मार्केट जो प्राइस अभी चल रहा है उसके वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट में है। तो वो प्राइस है 3,112 से लेकर 3,276। तो जनरली जो बैंड का जो लास्ट प्राइस होता है उस पे ही लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि डिमांड काफ़ी रहेगा। और लॉट साइज 4 शेयर है जो रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा एक लॉट में। और यहाँ पे इशू साइज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी 20,000 करोड़ टारगेट कर रही है मार्केट से उठाने के लिए। और ये एफपीओ में जो भी शेयर्स इशू किए जाएंगे वो फरवरी 8 तारीख से ट्रेडिंग चालू हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो ये था कंपनी का जो एफपीओ डिटेल्स के बारे में। अब चलिए कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करते हैं और कंपनी क्यों एफपीओ ला रही है, उसका मकसद क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले तो बता दूं, ये जो कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसके बारे में पूरे विश्व में अभी सबको पता है, क्योंकि अदानी अभी टॉप 10 रिचेस्ट में आ गए हैं वर्ल्ड वाइड में। तो उनका कंपनी का काफ़ी चर्चा है और कंपनी काफ़ी सारे फील्ड्स में बिजनेस कर रही है। बट मोटा मोटी अगर अदानी ग्रुप को समझा जाए तो बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। तो यहाँ पे अदानी जो एंटरप्राइजेस लिमिटेड है ये एक पेरेंट कंपनी है, और इस कंपनी ने काफ़ी सारे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को जन्मा है अपना ग्रुप में से, जैसे अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस। ये सारे जो अदानी एंटरप्राइजेस से निकले हैं, ये सारे कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में काफ़ी सालों से लिस्टेड है। तो यहाँ पे जो अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ग्रुप के अंदर जो बिजनेस अभी आते हैं वो है, जैसे जो सबसे बड़े बिजनेस है जैसे एयरपोर्ट्स, अदानी एयरपोर्ट्स, अदानी रोड्स, मेट्रो एंड रेल, डिफेंस एंड एरो स्पेस में है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा सेंटर, वाटर, एडिबल ऑयल, फूड्स एंड माइनिंग सर्विसेज। तो ये सारे वर्टिकल्स में अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड डील करती है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि जो 20,000 करोड़ का पैसा उठाया जाएगा मार्केट से इस एफपीओ के जरिए, तो अदानी एंटरप्राइजेस किस तरह ये सारा रकम को इस्तेमाल करेगी। तो सबसे पहला कैटेगरी जो है रिक्वायरमेंट का, वो है फंडिंग ऑफ कैपेक्स। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी सारा पैसों का इस्तेमाल करके अपना जो सब्सिडरीज है वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने वाले हैं, प्लस उनका जो सब्सिडरी से रिलेटेड टू एयरपोर्ट, रोड, मेट्रो एंड रेल कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे। और वो इन्वेस्टमेंट लगभग 10,870 करोड़ का किया जाएगा। और दूसरा है अपने सब्सिडरीज में कर्जा कम करेंगे, जैसे अदानी एयरपोर्ट्स, अदानी रोड ट्रांसपोर्ट एंड मुंदर सोलर लिमिटेड। ये सारे सब्सिडरीज में उन्होंने प्लान किया है कि कर्जा कम करेंगे, जो कि लगभग 4,165 करोड़ का है। तो चलिए हम क्विकली कंपनी का जो पास्ट फिनेंशियल डेटा अवेलेबल है, क्योंकि ये कंपनी पिछले कई सालों से मार्केट में लिस्टेड है, तो यहाँ पे हम कंपनी का जो फिनेंशियल डिटेल्स है उसको स्टडी करते हैं। तो अभी जो अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है उसका मार्केट कैप है 3,91,744 करोड़। ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 325। तो ये पी रेशियो काफ़ी हाई है, क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड के बाद काफ़ी मोमेंटम हुआ सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो पी रेशियो जो है काफ़ी हाई हो चुका है। तो ये दर्शाता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो ह्यूज अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का उम्मीद करते हैं अदानी के ग्रुप के स्टॉक्स में। सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस ही नहीं, आप अदानी का कोई भी ग्रुप स्टॉक देख लीजिए, अदानी विल्मार, अदानी गैस, अदानी ग्रीन, ये सारे स्टॉक्स का जो पी है काफ़ी हाई हो चुका है, इस उम्मीद से कि अदानी ग्रुप काफ़ी ज़बरदस्त ग्रो करेगी इन फ्यूचर। अगर कंपनी का आरओसी देखें, पिछले साल सिर्फ 7% था और आरओई सिर्फ 4% था।
तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी का जो फ़ाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पे पिछले 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 14% रहा है सीएजीआर बेसिस, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो पैट ग्रोथ है पिछले 5 साल का सीएजीआर -3%, मतलब कंपनी का जो पैट है वो डीग्रो हुआ है। तो यहाँ पे कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं पिछले 5 साल में, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें। लेकिन जो स्टॉक प्राइस है पिछले 5 साल में 90% सीएजीआर में ग्रो किया है। ये जो सीएजीआर है पिछले 5 साल का है, लेकिन अगर पिछले 2 साल में देखोगे तो शेयर प्राइस पूरा रॉकेट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो इस प्राइस में डिस्काउंटेड है। अ, अगर ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन में बोलूँ तो मुझे लगता है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतना पीई एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मैंने तो अपना पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस से नहीं देखा हूँ कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इतना पी पे ट्रेड करे। बट खैर, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद काफ़ी हाई है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी सोच रहे हैं कि काफ़ी ग्रोथ आ जाएगा। बट फिलहाल तो उनका पास्ट जो मैट्रिक्स है वहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। टीटीएम बेसिस में यानी लास्ट 12 महीने का जो सेल्स है वो 1,22,643 करोड़ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% है, जो कि EBITDA निकल के आता है 5,646 करोड़। नेट प्रॉफिट है पिछले 12 महीने का वो सिर्फ 1,229 करोड़ है, और अर्निंग पर शेयर है सिर्फ 10.82। अगर कंपनी का बैलेंस शीट में नज़र डालते हैं तो यहाँ पे बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास। सितंबर 2022 का अगर डेटा देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 41,000 करोड़ का कर्जा है। डेट टू इक्विटी काफ़ी हाई है यहाँ पे, और ये एपीओ में जो सिर्फ 4,000 करोड़ का कर्जा कम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट है, क्योंकि 40,000 41,000 कर्जा है और आप सिर्फ 4,000 करोड़ कम कर रहे हो। दैट इज़ नॉट इम्प्रेसिव। अगर पिछले 3 सालों का अगर कैश फ्लोज देखें, मार्च 2020, 21 एंड 22 का, तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो उतना अच्छा हुआ नहीं है, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। नाउ कमिंग टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे अदानी ग्रुप इस कंपनी में दिसंबर 2022 का अगर डेटा देखते हैं, क्वार्टर का डेटा के हिसाब से 72.62% होल्डिंग रखते हैं। तो काफ़ी मेजॉरिटी जो स्टेक है कंपनी का अदानी ग्रुप या प्रोमोटर ग्रुप के पास है। 15% फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड 5% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है। लेकिन अगर हम 5% में तो देखेंगे, 4.2% तो सिर्फ LIC ही अपना स्टेक बिल्ड किया है इस कंपनी में पिछले 1 साल में, और पब्लिक के पास सिर्फ 6.5% का होल्डिंग है। उसमें से एक ग्रुप है जो 3.5% का होल्डिंग रखता है। तो कुल मिला के देखें तो सिर्फ 4% बचता है पब्लिक के पास। तो पब्लिक यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स या जो HNIs है उनके पास, नॉट द इंस्टीट्यूशंस। तो नाउ कमिंग टू माय ओपिनियन ऑन दिस एपीओ, सबसे पहला चीज़, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ इसको एनालाइज कर रहा हूँ और खुद समझ रहा हूँ, और आप लोग के पास जो डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले ये कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर हर तरह का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैटेगरीज होते हैं जैसे एयरपोर्ट, रेल, रोड, रिसोर्सेस, माइनिंग, एडिबल ऑयल, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे बिजनेसेस अवेलेबल है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और सारे बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव और मोर फिक्स्ड एसेट्स वाले बिजनेस है, जिसमें मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। प्लस कंपनी का फिनेंशियल्स के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट्स है। कंपनी का बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, और कंपनी इस एपीओ में सिर्फ 4,000 करोड़ का डेट कम कर रही है, जो कि उतना ज़्यादा है नहीं ग्रुप का डेट के हिसाब से। और यहाँ पे जो शेयर प्राइस, सबसे बड़ा चीज़ जो वैल्यूएशन है वो स्काई रॉकेटिंग हाई है। इवन दो कंपनी अभी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर रही है, बट स्टिल मेरा हिसाब से अगर आपका लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो ईपीएस है वो सिर्फ 10.8 है, उस हिसाब से मोर देन 3,000 का शेयर प्राइस, अनबिलीवेबल। इतना प्राइस तो मैं सोच भी नहीं सकता देने के लिए। मेरे हिसाब से अगर आपका टीटीएम ईपीएस अगर 10 रुपये का है तो 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, चलो 50 टाइम्स, मतलब 500 रुपये पर शेयर आता है। बट 3,000 के वो ये तो मेरे समझ के बाहर है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है जैसे LIC यहाँ पे इन्वेस्टेड है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि
दे आर सीइंग समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू सी। तो इसीलिए मैं अपना पर्सनल रीज़न या मेरा जो रिसर्च है उस बेसिस पे आई विल बी आउट ऑफ दिस एपीओ, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस अबाउट अदानी एंटरप्राइजेस एपीओ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जाके मैं बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगा, उनका बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।